जोश जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। के लिए चैतन्य खुद पैदा हुआ, इसलिए यहाँ चैतन्य पैदा भूमि से साउथ कलकत्ता तक जाने के लिए जितने। तो देखिए लगातार अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहां पर जो रुझान सामने आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये विजय थलापति के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवार वाले अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी इस बात की कि चुनावी मैदान में पहली बार उतरेंगे और पहली बार में ही 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। हालांकि देखिए एनालिसिस किया गया था कि हो सकता है कि 20 से 30 सीटें जो है विजय की पार्टी ले आए, लेकिन यहां पर जो रुझान सामने आए हैं उसने वाकई में तमिलनाडु में सभी को चौंकाया है। यानी कि डीएमके का सफाया यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और मनोज जी देखिए विजय थलापति ने यहां पर वाकई में हैरान किया है। जो आंकड़े यहां पर 100 के पार यहां पर टीवीके का आ रहा है, इसने हैरान कर दिया। क्या इसकी उम्मीद थी कि इतनी सीटें ले आएंगे टीवीके? पुनीता वाकई 118 सीटों पर बहुमत होता है और 111 पर अब तक टीवीके पहुंच चुका है, विजय थलापति पहुंच चुके हैं। यह तय है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति होंगे। अब एआईएडीएमके सपोर्ट करेगी नहीं करेगी ये बात की बात है, लेकिन एनडीए की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह पूरी रणनीति होगी कि एनडीए को वहां से भी हटाया जाए। इसलिए वो सपोर्ट कर सकती है या बीजेपी कर सकती है, एआईएडीएमके कर सकती है, लेकिन यह तय है कि विजय थलापति यानी कि लंबे समय तक, दशकों बाद, जयललिता के बाद तमिलनाडु में कोई बड़ा चेहरा बॉलीवुड का दिखाई देकर आ रहा है। और इस वक्त सीधे चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता यादव के पास। यादव साहब, यूपीए, डीएमके और उसका साथी कांग्रेस तमिलनाडु से भी चली गई, अब क्या कहा जाए, बताइए। तो बहुत कुछ है और मुझे लगता है कहने से ज्यादा देखने को है। ये बड़ा विचित्र तरह का चुनाव है। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जो चुनाव आयोग हैं वो टीवी पर आकर ये बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, जो चुनाव आयुक्त हैं। और पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पे मीडिया बंधु जो है वो रसगुल्ले खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो ये बड़ा अलग तरीके का चुनाव है। और जहां तक बात है, देखिए क्या है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता तो नहीं हार रही है, क्या खुद लोकतंत्र तो नहीं हार रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग 9,000 रुपए लगातार खाते में चुनाव के समय बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। अब आप ये देखिए कि भाई बंगाल में जब वोट काटे जाते हैं और हम उस पर सवाल उठाते हैं, तो बजाय उन सवालों के आंसर देने के चुनाव आयोग जो है किसी राजनीतिक दल के खिलाफ ट्वीट करने लग जाता है। तो ये प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और मैं समझता हूं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी, निश्चित रूप से हमें हमारी स्ट्रैटेजी पे सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं नकारता। निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी पॉलिसीज को दोबारा से देखना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती लोकतंत्र को जिंदा रखने की, सब संस्थानों की जिम्मेदारी भी है। मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो चुनाव आयोग है उसकी भी जिम्मेदारी है, और तो और सरकार की खुद जिम्मेदारी होती है। और अब से पहले यही होता था। लेकिन यादव साहब मुझे एक चीज बताइए, आपके बहुत साथी, यूपीए की साथी ममता बनर्जी के खिलाफ आप चले गए। आप तो तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, आपको मंच शेयर करना था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ राहुल गांधी ने कोई मंच शेयर नहीं किया, तो आपकी एकता ही नहीं है। और आप तमाम लोगों पर ठीकरा पूछ रहे हैं, अरे हम तो लड्डू ही लेकर बैठे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती या ममता जीत जाती। इस रसगुल्ले पर ना तो नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है, ना ममता का नाम लिखा हुआ है। ये तो बंगाल की पहचान है, बंगाल की पहचान के तौर पर थे। ममता अगर जीतती तब भी हम रसगुल्ला खिलाते। मैं तो किसी और की बात कर रहा था भाई साहब, आप अपने ऊपर ले गए। मैं तो किसी और की बात कर रहा था। मैं तो, आप पता नहीं कैसे अपने ऊपर ले गए। आप लोग तो बढ़िया। अरे भाई साहब, आप ये कह रहे थे कि बताइए, पहली बार है कि मीडिया के लोग स्टूडियो में रसगुल्ला। खबर, अमित शाह ने पहले ही कर दिया था जीत का दावा। गृह मंत्री अमित शाह जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान डटे रहे और उनकी ओर से पहले ही दावा कर दिया गया था जीत का। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। ये गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कैंपेन के दौरान ये बातें कही थी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा और आगे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए कि 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा और इसके बाद 9 बजे पहला और 10 बजे दूसरा राउंड आएगा और 1 बजे
ममता दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये कहा गया था अमित शाह की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही थी और जीत का दावा किया गया था। जो ताकत लगाई गई थी, जो रणनीति यहां पर बनाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, यहां पर सफल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी इस बार पश्चिम बंगाल में, और यही वजह है कि देखिए चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने यहां पर ताकत लगाई। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था। चालू होगी 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को आपने सुना, जो चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए नजर आए थे कि आगे क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। 1 बजे जब नतीजे आएंगे तो ममता दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। और इस वक्त जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी ने इतिहास यहां पर बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और यही वजह है कि देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर असम और असम से लेकर पुडुचेरी में अब मिठाइयां जो हैं वो बननी शुरू हो चुकी हैं। कहीं जलेबियां तली जा रही हैं तो कहीं होली खेली जा रही है। और जिस बात की देखिए टीएमसी की ओर से लगातार इस बात का दावा जरूर किया जाता रहा था कि 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी लेकर आएगी, लेकिन बीजेपी ने जो तैयारियां की थी, और खुद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर 20 से ज्यादा जनसभाएं की गई, रैलियां यहां पर की गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद डटे रहे और एक एक तस्वीरें वहां से सामने आती रही थी कि कैसे यहां पर चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी गई। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे कैसे यहां पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी है। मिठाइयां अब बांटी जा रही है पश्चिम बंगाल में, असम में, इसके अलावा पुडुचेरी में भी, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी के लिए जो यहां पर अब संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अब ये जो रुझान है इसमें ज्यादा उलटफेर की उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि देखिए तकरीबन अब देखिए 12 बजने वाले हैं और ऐसे में 12 बजे तक जो रुझान अभी तक सामने आए इसमें ज्यादा नंबर में बदलाव नहीं होगा। और यही वजह है कि यहां पर देखिए बीजेपी जो है अब जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही है, रसगुल्ले जो हैं अब उसे बांटने की भी तैयारी जो है पश्चिम बंगाल में वो शुरू हो रही है। जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि जश्न ऐसा मनाया जाएगा कि इसे हमेशा याद रखा जाएगा। और देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से यहां पर कोशिश होती रही कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 से लगातार यहां पर ताकत लगाई गई बीजेपी की ओर से, लेकिन कभी कांग्रेस, कभी लेफ्ट और कभी टीएमसी। और अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े को भी बीजेपी ने रुझानों में पार कर लिया है और टीएमसी 96 सीटों पर, जो आप टैली देख रहे स्क्रीन पर, देखिए 283 सीटों के अब तक रुझान आए हैं और इसमें बीजेपी को बहुमत मिलती हुई, बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा असम के अगर हम